हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चलेंगे और चीज़ों को आगे समझेंगे। गेनिंग रेशियो का मतलब ये होता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहता है तो उनके साथ और एक नया पार्टनर्स अपना फर्म में हिस्सेदारी के साथ बिजनेस में आता है। जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट में से जो शेयर्स होता है वो सैक्रिफाइस करता है, शेयर करता है नया पार्टनर के साथ। ये हो जाता है गेनिंग पार्टनर। और जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपना प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट उनको दे देता है वो हो जाता है सैक्रिफाइस। तो ये हो जाता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फंडामेंटल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, A and B are the partner in the firm in sharing profit and losses. Their ratio was 3:2. C admitted for one fourth share and he is paid 20,000 as a premium of goodwill. Okay, he was not opposed positions to pay the premium in cash. It was decided as a loan account is to be opened for this purpose. You are required to the pass necessary journal entries and record the above. Okay, students, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो शेयर्स होता है ए बी एंड सी। सी नया पार्टनर्स एडमिशन होता है लेकिन उनके पास वैल्यूएशन गुडविल देने का प्रीमियम देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसा शर्त होता है कि चलिए आप एडमिशन कर लो, आप बहुत अच्छे हो, इंसान अच्छे हो, आपका आपका जो टैलेंट है बहुत काम आएगा हमारा जो फर्म है उसमें। तो ऐसा होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा 1/4 के हिसाब से वो ट्रीट हम लोग ट्रीट कर देंगे एज़ अ लोन के हिसाब से। एज़ अ लोन के हिसाब से आप एंटर करो, जब आपके पास वो एंड ऑफ द सेशन में जो पैसा आ जाएगा वो आप लोन रिपे कर देना, वो लो वही हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल समझ लेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सी यहाँ पे बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में एंट्री करता है। सो उनका जो पोजीशंस होता है वो हम लोग जर्नलाइज के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल के हिसाब से ये लोन जो है ये प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि सी के पास तो फिलहाल देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये क्या क्या करेगा, ये बोलता है भैया हमारा जो प्रॉफिट होगा ना, तो ये हम लोन एज अ गुडविल के हिसाब से पे कर देंगे, आप अपना पोर्शंस के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल will treated as लोन अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्टली हमें जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, लेकिन हमारे पास एस कैपिटल और बीस कैपिटल का तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो चलिए हम लोग एक कैलकुलेशंस करेंगे जहां पे हमें एस कैपिटल और बीस कैपिटल का पता चले। टू
यहाँ पे देखेंगे कि ओल्ड रेशियो, स्टूडेंट्स यहाँ पे ओल्ड रेशियो था 3:2। जब इन्होंने अपना बिजनेस को ए और बी खुद चलाते थे, इन दोनों ही चलाते थे, तो उस समय इनका जो रेशियो हुआ करता था 3:2, सो दैट एज कैपिटल 3/5 into 20,000 and B's capital 2/5 into 20,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा अमाउंट हो जाता है तो 12,000 एंड 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी है, सी का जो कैपिटल है, ये सी अपना कैपिटल को लाया था, सो देन सी is bring rupees 20,000 as a premium for goodwill, the 1/4 portion। ठीक है, तो सी इज ब्रिंगिंग 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, द 1/4 पोर्शंस। ये लोन के हिसाब से ट्रीट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो लोन है, ये लोन, इस लोन के हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करिए। ठीक है, ये जो 20,000 हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला कि ये लोन है, तो ये लोन के हिसाब से ट्रीट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि सी का जो कैपिटल्स होगा ना, वो 20,000 जरूर होगा और टोटल गुडविल का वो 1/4 पोर्शन होगा। ठीक है, ओके। नाउ वैल्यू, टोटल वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। ठीक है, टोटल वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। सो यहाँ पे टोटल वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल जो होगा वो 1/4 पोर्शंस इक्वल टू, सो 1/4 इक्वल टू 20,000 है। ठीक है, सो टोटल वैल्यूएशंस गुडविल कितना होगा, देन 20,000 इंटू 4/1, सो डैट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा ₹80,000। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल 80,000 आ गया। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कैलकुलेशंस ऑफ न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा, ये टोटल पोर्शंस होगा कितना, 1। और इसमें से हम लोग अगर 1/4 पोर्शन जो सीज का गुडविल है, उसको हम लोग अगर घटाएंगे तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे 3/4 होगा। ठीक है, तो अगर 3/4 ये होता है, ये तो चला गया हमारा सी का कैपिटल, मतलब सी का पोर्शन, एक्चुअली नॉट कैपिटल, ये सी का जो पोर्शन है ये सी का होगा। और ये जो 3/4 पोर्शन है, ये दोनों ए और बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पहले हुआ करता था उनमें डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। सो दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज शेयर्स, बीज शेयर्स एंड सी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, एज जो शेयर्स हुआ,
ए का जो शेयर हुआ करता था ये 3/2 है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और 2/5। स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऑफ 3/4 ऑफ 3/4। और सी का जो शेयर्स है वो 1/4 पहले से ही है। सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 9/20, 6/20, और यहाँ पे जो है वो 1/4 ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वालिटी रखने के लिए हम लोग 5/5 यहाँ पे दे देंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो 5/20। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? तो हमारा जो न्यू, यहाँ पे जो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये हमारे पास आ जाता है 9, 6 और 5। 9:6:5, तो ये हमारा हो जाता है न्यू रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम लोगों को ये तीन चीजें खाली याद रखना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। सो पहले तो हम लोग ओल्ड रेशियो के ऊपर देखेंगे कि इन दोनों का जो पोर्शन है वो कितना होता है। यहाँ पे जो 12,000 रुपीज होता है, ये 12,000 रुपीज ए पे गया एंड बी को गया 8,000, और ये टोटल 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे निरेशन कर देंगे बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल is credited as a share capital. That means being the share premium of the goodwill credited as share capital, मतलब ये जो जो अपना कैपिटल आएगा सी, ये 20,000 रुपीज, ये ए और बी के अंदर शेयर हो जाएगा, वो शेयर कैपिटल बन जाएगा। मतलब इनका जो शेयर ऑफ प्रीमियम होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, वो ए एंड बी पार्टनर्स के लिए वो शेयर कैपिटल बन जाएगा। क्योंकि हमारा बिजनेस में आप आ रहे हो भैया, तो फिर आपको तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है बहुत पुराना बिजनेस है, बहुत रेपुटेशन है, कितने कस्टमर्स है जो आपके पास फिलहाल तो नहीं है। तो आप यहाँ पे आओगे, प्रॉफिट शेयर करोगे, तो उसलिए आपको तो यू हैव टू पे फॉर दिस। सो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल जो है आपका, वो फर्म की तरफ आएगा, वो फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होगा वो पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल बन जाएगा। तो ए और बी अपना 3:2 रेशियो के अंदर ये डिवाइड कर लेगा। तो बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इज credited as share capital. Okay, as a sacrificing रेशियो। चलिए, तो हमारे पास ये जर्नल्स बन के रेडी हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पोर्शंस के अंदर तीनों पार्टनर्स को फिलहाल कितना मिलता है। ओके, यहाँ पे हो गया पार्टनर्स ए, बी एंड सी। तो हमारे पास ये रुपीज, ऑब्वियसली रुपी टर्म में होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इनका जो प्रॉफिट होगा, जो कैपिटल के हिसाब से होगा, एक्चुअली नॉट प्रॉफिट, एक्चुअली यहाँ पे जो अपना कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय करी जाएगी, इंट्रोड्यूस करी जाएगी, तो वो कौन सा पोर्शंस के अंदर देखा जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि राइट ऑफ गुडविल
बिफोर एडमिशंस। ओके, तो बिफोर एडमिशंस में जो होता था वो 3:2 के हिसाब से होता था। अगर 3:2 के हिसाब से होता है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 80,000 रुपीज ए और बी के अंदर हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ पे 3:2, यानी हम लोग थोड़ा सा एक वर्किंग से यहाँ पे कर लेते हैं कि यहाँ पे 3/5 जो होगा इंटू 80,000। सो यहाँ पे होगा हमारा 48,000। ओके, एंड 32,000। और सी का तो होगा ही नहीं, क्योंकि सी तो वो पैसा लाएगा और वो एडमिशन्स तो हुआ ही नहीं है, तो एडमिशन नहीं हुआ है, तो ये प्रॉफिट ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, राइट ऑफ गुडविल आफ्टर एडमिशंस। तो आफ्टर एडमिशंस में ये हमारा जो नया प्रॉफिट आता है 9:6:5। सो ये हम लोग इसको पकड़ के कैलकुलेट करेंगे इसके अनुसार 9:6:5। सो यहाँ पे जो 80,000 अगर डिवाइड करी जाएगी, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 9/20 इंटू 80,000। सो यहाँ पे होगा 36,000 और यहाँ पे होगा 24,000, यहाँ पे होगा 20,000। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जब राइट ऑफ गुडविल आफ्टर एडमिशंस होता है ना, तो ये जो प्रॉफिट ये 80,000 सी में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये ए और बी को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उसी लिए सी को गेन होता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो 20,000 रुपीज है ये सी का गेन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 678 माइनस 8,000, यहाँ पे बी का 8,000 रुपीज सैक्रिफाइस होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे भी 12,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिलता है ए अपना प्रॉफिट में से 12,000 सैक्रिफाइस करता है और बी 8,000, यानी 12 और 8 20,000 सी को जाता है, यानी उनको ये प्रॉफिट मिलता है। सो स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज को यहाँ पे देखेंगे कि सैक्रिफाइस जो इंडिकेशन है यहाँ पे माइनस है, गेन जो है ये प्लस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एक मैथ्स था जो जो अपना जो कैलकुलेशंस है इससे एक बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट करेगा जब हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के अंदर इसी तरीके से गेन और सैक्रिफाइस पोर्शंस में डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, और किसको गेन होगा और किसी को सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का हर एक पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको। अगर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको कोई डिफिकल्टीज आता है, सो यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और शेयर कीजिए इस चैनल को अपना फ्रेंड्स के साथ। और तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।